नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलुरु का एक अजीमुशान जलसे दस्तार बंदी होने जा रहा है। बतारीख 4 जनवरी 2024 बरोज़ा जुमेरात सुबह 10 बजे से ता ज़ोहर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। बमकाम ईदगाह जदीद ट्यानी रोड बेंगलुरु में मुनक़द किया गया है। इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिमी साहिब नोमानी दामत बरकातहू शेखुल हदीस व मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद होंगे और इसके मेहमान ख़ुसूसी अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहिब रशादी मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम सबुल इरशाद बेंगलुरु और हज़रत मौलाना मोहम्मद असद मदनी साहब रुकन शोरी दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयतुल उलमा हिंद और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब कश्मीरी रुकन शूरी दारुल उलूम देवबंद मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा कश्मीर और हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब क़ासमी रुकन शौरी मदरसे मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर व नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद और हज़रत मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब मुफ्ती व उस्ताद हदीस जामिया मज़हरुल उलूम सहारनपुर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ैयद साहब मज़हरी उस्ताद व हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलूम लखनऊ ये तमाम इस जलसे के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इंशाअल्लाह इस मुबारक मौके पर तमाम मुफ्तियान ज़िला उलमाए कराम खुर्राए कराम हुफ़्फ़ाज़े कराम की दस्तार बंदी अमल में आएगी जिनकी तादाद लगभग 490 है और यह सबसे बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा होगा और हज़रत सदर मोहतरम और दीगर उलमाए कराम के रूह परवर खिताबात होंगे। बरादरान इस्लाम से और तमाम मुसलमानों से इस अहम इजलास में शिरकत करने की पुरखुलूस दरख्वास्त है। दाइन मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रशादी मज़हरी मोहतमीम अकबर शरीफ नदवी नायब मोहतमीम मोहम्मद तफ़ीहिम उल्लाह मारूफ सदर मोहम्मद रिजवान बदर सेक्रेटरी जुमला असातिज़ा व जुमला अराकीन दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह ने आपसे अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में कसीर तादाद में इस जलसे में हाज़िर रहें और शिरकत करें। दारुल उलूम में मुख्तलिफ़ शोबे हैं। दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिसमें शोबे नाज़िरा व कुरान मजीद शोबे हिफ्ज़ शोबे आलिमियत दौरे हदीस शरीफ शोबे अफ्तता शोबे क़िरात हिफ्ज़ और मुख्तलिफ़ और दावत तबलीग़ वग़ैरह रखे गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। अल्लाह के फज़ल व करम से दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह 1402 हिजरी 1980 पर 2 ईस्वी में कायम हुआ। इसके इफ्तिताह के लिए हज़रत अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। मेहमान ख़ुसूसी के एतबार से मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन उबैदी साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ़ शर्क़ी साहब और दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। फिर
शोबे हिफ्ज़ और आलिम कोर्स की जब पहली जमात फ़ारसी के नाम से शुरू हुआ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होती रही है। फिर उसके बाद 1990 में 4 उलमाए किराम की पहली जमात फारिग हुई। वैसे हिफ्ज़ का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आलिमियत के जो सिलसिला शुरू हुआ 1990 में शुरू हुआ। 90 में 4, 2000 में 4, 2001 में 8, 2002 में 12, 2003 में 5, 2004 में 13। फिर उसके बाद 2005 में पहला दस्तारबंदी का जलसा रहा। उस मौके पर फ़िक़ी सेमिनार था जो जमीयत उलमा की तरफ से चलता है। 8वां फ़िक़ी सेमिनार था वो। तो उस फ़िक़ी सेमिनार में हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सालिम साहब के अलावा पूरे अकाबिरीन उसमें मौजूद थे हिंदुस्तान भर के। उसमें वो पहला दस्तारबंदी का जलसा हुआ। फिर उसके बाद सिलसिला 2005 था 2013 तक तकरीबन 2013 में 2013 180 पर 6 205 से 213 तक 180 पर 6 उलमाए किराम फारिग हुए। हुफ़ाज़ भी, कुर्रा भी, उनकी तादाद चली। उसमें भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब दामत बरकातुहू की सदारत में हुआ था, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब हैं। साथ में सहारनपुर के नाजिम साहब हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे और बहुत सारे अकाबिरीन उसमें मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जलसा हुआ था। अब ये तीसरा हो रहा है जिसमें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उलमाए किराम और हुफ़ाज़, कुर्रा, फ़ुज़ला, मुफ्तियान किराम की तादाद जो है 490 पर 1 है। उनकी दस्तारबंदी होने जा रही है। इस दस्तारबंदी के इजलास में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हज़रत मोहतमिम साहब मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब बनारसी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ में हमारे अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब जो सदर जमीयत उलमा हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कश्मीर से हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और रायचोटी से हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर सहारनपुर से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब जो सदर मुफ्ती हैं सहारनपुर के वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और नदवतुल उलमा लखनऊ से हज़रत मुफ्ती ज़ैद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे अकाबिरीन भी हमारे कर्नाटक के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, केरला के, तेलंगाना के बहुत सारे उलमाए किराम मदारिस के ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह वादा किए हैं आने का वादा किए हैं। वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। जलसे का प्रोग्राम किस तरह से होगा? जुमेरात के दिन कितने बजे? सुबह 10 बजे शुरू होगा, ज़ोहर तक चलेगा। कितने लोगों का आने के इम्कान है मौलाना इस जलसे में? वो अल्लाह जाने।
खींच खींच कर आ ही जाते हैं परवान गानेश का मसला है। अब किस किस की इससे कौन कौन आते हैं वो बताना मुश्किल है। यहाँ से मेहमान बोलना जरूर। वैसे मैदान की सफाई के ताल्लुक़ से मुक़ामी MLA भी ताउन किए, BBMP वालों को बुलाकर सफाई वगैरह भी वो काम किए हैं। और फिर जो है पुलिस डिपार्टमेंट के वालों को बुलाए थे वो, तो वो भी इंशाअल्लाह जो यहाँ के सर्कल हैं वो बोले आप इत्मीनान से जलसा करो, ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल में कर लेता हूँ पूरा, बोल के वो वादा करके गए हैं वो। जी पब्लिक अपील, आवाम से अपील। आवाम की भी माशाअल्लाह तायीद हो रही है। नहीं, आप आवाम ऐलान जो है जी, शिरकत करो, हम लोग जो है दावतनामे पहुँचाए। इसके अलावा मसाजिद जुमा के ज़रिए से जी जुमा में खुतबा के ज़रिए से ऐलान हुआ है कि हर जुमे की नमाज के बाद हर मस्जिद में तकरीबन ऐलान हुआ है शहर के पूरे मसाजिद में। और दूसरे तरफ जैसे जो हमारे सूबे कर्नाटक से भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जितने फारिग हुए हैं वो अल्लाह के फजल करम से अपने अपने मुकाम में दिल जमई के साथ दीन की मेहनत में लगे हुए हैं, मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, इतने बड़े अकाबिरीन तशरीफ़ ला रहे हैं, एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतर सत्साला ताअत बेरिया, एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह जाना 100 साल इखलास के साथ अपनी जगह इबादत करने से बेहतर है। यहाँ जितने आ रहे हैं वो माशाअल्लाह एक से एक नुमाइंदा हैं और माशाअल्लाह अल्लाह वाले हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगी हुई है। इसलिए मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो जौक़ दर जौक़ इसमें शरीक होकर फ़ायदा उठाएँ और इनकी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा।